नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। जिंदाबाद 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 एसोसिएशन होश में आओ, इंडियन बैंक एसोसिएशन होश में आओ, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा करना होगा, आगे भी पूरी करनी होगी, करना होगा, आगे भी पूरी करनी होगी, समझौता भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। लागू करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हमारा है इस 2012 से स्पेशल अलाउंस इन्होंने बेसिक पे से अलग कर दिया, उस पर हमें कोई रिटायरी बेनिफिट नहीं देते हैं। मान लीजिए वर्किंग में तो दे रहे हैं सबको। आज की स्थिति है कि सर हमें 50% की जगह 38% पेंशन मिलता है। ये आप लोगों का तो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए धरना क्या क्या था? धरने में सर पेंशन अपडेशन है में, उसके बाद जो है हमारा स्पेशल अलाउंस का जो है और जो हमारा जीएसटी ले रहे हैं। वाराणसी में बैंक सेवानिवृत्त कर्मियों ने पेंशन अपडेशन समेत कई लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन यानी AIBRF के बैनर तले यह धरना बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय महामूरगंज में आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार AIBRF में सार्वजनिक बैंकों के 3 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। संगठन की प्रमुख मांगों में रिजर्व बैंक की तर्ज पर पेंशन अपडेशन, वर्ष 2012 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को विशेष भत्ते पर सेवानिवृत्ति लाभ, IBA की समूह चिकित्सा, बीमा पर 0 GST तथा रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था शामिल है। बताया गया कि यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, जो संसद के बजट सत्र तक जारी रहेगा। AIBRF वाराणसी यूनिट के सचिव राधेश्याम मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन योजना कर्मचारियों के अंशदान के आधार पर चलती है, जिसका जमा शेष 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पेंशन वितरण के बाद भी हर साल अधिशेष बढ़ रहा है। इसके बावजूद 30 वर्षों से पेंशन अपडेशन लागू नहीं किया गया है। 3 दशक होने के बावजूद जो है पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन रिवाइज होता है, स्टेट गवर्नमेंट रिटायरीज का पेंशन रिवाइज होता है, RBI का भी जो है 2 बार से हो रहा है। 2019 और 2024 में रिजर्व बैंक का पेंशन अपडेशन हुआ है और नाबार्ड में भी हुआ है, और RBI फार्मूले पर ही हमारे जो है रिटायरीज का पेंशन रिवाइज होना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये 1995 से हमारी बराबर मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसके जो है यूनियन के 3.5 लाख जो है रिटायरीज हैं इस संगठन में, और हमारी जो वर्किंग के समय जब हम सर्विस में थे उस समय हमारा जो अंशदान योगदान करता था पेंशन के लिए, वही पेंशन का फंड हमारा इस समय 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। उस 4.5 लाख करोड़ के फंड के ब्याज से ही हमारा पेंशन देते हैं। इसके बावजूद ब्याज में से भी हिस्सा बचता जाता है, वो साल दर साल बढ़ता जाता है। तो हमारा मांग है कि 4.5 लाख करोड़ जो हमारा फंड है उसमें से आपको पेंशन देना है, रिवाइज करना है, तो हमारा पेंशन रिवाइज होना चाहिए। सचिव जी, आप ये जो विभिन्न ब्रांचों में जा रहे हैं, ये क्या रणनीति है? हम लोग देखे थे लंका गए थे, फिर अभी महमूदगंज जाए, फिर तमाम जगह जा रहे हैं। नहीं, ये आंदोलन ऑल इंडिया में चल रहा है। ऑल इंडिया के सभी बड़े शहरों में ये आंदोलन चल रहा है, और ये दूसरा फेज है। पहला फेज जो है नवंबर के पहले समाप्त हो चुका है, नवंबर से दूसरा जो है फेज चल रहा है, और ये चलेगा बजट सत्र तक। जो संसद का बजट सत्र है तब तक ये हमारा चलेगा। और इसमें दूसरी जो हमारी प्रमुख मांग है वो है स्पेशल अलाउंस का। इन्होंने 2012 से समझौता जो किया उसमें बेसिक वे से हमारा स्पेशल अलाउंस अलग कर दिया। तो वर्किंग को तो सारी सुविधा देते हैं स्पेशल अलाउंस पर, लेकिन रिटायरी को रिटायरी बेनिफिट नहीं देते हैं। तो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि हमें स्पेशल अलाउंस पर रिटायरल बेनिफिट दें। तीसरी हमारी मांग है कि जो ये हमारी सामूहिक बीमा मेडिकल बीमा होती है उस पर 18% GST लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये ग्रुप इंश्योरेंस है, जबकि सारा प्रीमियम जो है रिटायरी खुद जो है स्वयं वहन करता है। तो हम जब जो है प्रीमियम देते हैं तो उस पर GST 0 होना चाहिए। भारत सरकार ने जो नियम निकाला है तो वो 0 अभी तक नहीं किया गया। हमें इन्होंने
पिछले समझौता जो 12वां बाईपार्टाइट किया था उसमें पेंशन अपडेशन कहा कि जब तक नहीं हो रहा तब तक हम आपको इसग्रेसिया देते रहे हैं, और इसग्रेसिया पर इन्होंने महंगाई भत्ता भी नहीं दिया। बाद में कहा कि आपका हर 10 साल दर साल जो है इसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। अप्रैल 2024 से आज तक इन्होंने इसका समीक्षा नहीं किया और हमारा जो है इसग्रेसिया भी नहीं बढ़ाया। हमारी इनसे मांग जो है सबसे पुरानी है कि हमें रिटायरी से IBA से वार्ता करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये रिटायरी से अभी तक वार्ता नहीं करते। हमारी मांगे सुनेंगे नहीं तो हमारी मांगों को पूरा कैसे करेंगे। धरने में शामिल रिटायरीज ने बताया कि 80 से 85 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक ठंड में धरना देने को मजबूर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2020 को IBA की AGM में कहा था कि रिटायर्ड कर्मचारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनका पेंशन अपडेशन सेना के 1 रैंक 1 पेंशन मॉडल जैसा होना चाहिए, लेकिन आज भी यह मांग लंबित पड़ी है। धरना प्रदर्शन में SK, सेठ राजेंद्र सिंह JN, सिंह श्यामलाल अग्रवाल AK, तायल कमलेश्वर त्रिपाठी NK, श्रीवास्तव समेत कई प्रमुख रिटायरी शामिल हुए। लगभग 175 सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। रिटायर्ड कर्मियों ने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों पर निर्णय लेगी, अन्यथा ये आंदोलन आगे और तेज होगा।